नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पर। द्वादश भाव विचार के ऊपर जो है यह जो सीरीज़ है 12वीं वीडियो और आज ये इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो भी है। जन्म पत्रिका के 12वें घर से मुख्य रूप से वैसे तो व्यय यानी कि खर्च को देखा जाता है, परंतु विस्तृत रूप से कुंडली के अध्ययन के लिए इससे कुछ और विचारणीय विषय हैं जो कि देखे जा सकते हैं, जैसे कि बायां नेत्र, दूर यात्रा का विचार, व्यसन, दुराचरण, दंड, अपव्यय, अपयश, कला, अच्छा बुरा विचार, मुकदमा, शत्रुत्व, द्रव्य हानियाँ, वृद्धावस्था, बुढ़ापा कैसा रहेगा मतलब, गुप्त कार्य, प्रवास एवं रोग भी इसी भाव के द्वारा देखे जाते हैं। पराशर ऋषि इस विषय में कहते हैं, अथाहम व्यय भावस्य कथयामि फलम द्विजा व्ययेशे शुभ संयुक्ते स्वभे सोच गते पिवा। अर्थात द्वादश भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त होकर अथवा अपने राशि या अपनी उच्च राशि का हो और व्यय भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति शुभ कार्य में खर्च करने वाला होता है। अब हम व्यय भाव के स्वामी का 12 घर में बैठने का क्या फल होता है उसके बारे में जानेंगे। इस भाव का स्वामी लग्न में हो तो जातक खर्चीला होता है, वह दुर्बल कफ संबंधी बीमारी से युक्त एवं धन तथा विद्या से हीन होता है। यदि यह दूसरे घर में हो तो जातक सदा शुभ कर्मों में धन खर्च करने वाला, धार्मिक, प्रियवादी, गुणी तथा सुखी होता है। ऐसा योग महान संत महर्षि रमण जी की पत्रिका में है। इनके द्वादश भाव का स्वामी बुध द्वितीय भाव में विराजमान है। इनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैली है। तो इन्होंने अपना तन मन धन क्या सभी कुछ इन्होंने अपना जो है धर्म की सेवा में लगा दिया, अपना सब जीवन लगा दिया। ऐसी लगभग कई जो बड़े संत होते हैं उनकी पत्रिकाओं में ऐसा योग बनता है। जो कुछ देखे उनमें एक और उदाहरण याद आ रहा है, जो सत्य साईं रहे, जिनके इतने चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब जो चैरिटेबल हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय इत्यादि सब चलते हैं, और वह सब जो है इसी मतलब द्वितीय भाव का जो है एक उदाहरण रूप है कि 12वें घर का स्वामी द्वितीय भाव में होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, सारा धन जो है ऐसे ही नेक कार्यों पे खर्च करता है। बाकी उनके जीवन में क्या रहा क्या नहीं रहा वो एक अलग बात है, पर ये तो तय है कि उन्होंने धन अपना सही जगह ही लगाया। तृतीय भाव में हो तो जातक भाइयों के सुख से वंचित, दूसरों से बैर भाव करने वाला तथा अपने शरीर का पोषक होता है, मतलब अपना ही देखता है, अपने भाइयों का इतना ज़्यादा नहीं देखता। चतुर्थ भाव में हो तो जातक माता के सुख से हीन तथा भूमि, वाहन, घर आदि से हीन रहता है। पंचम में हो तो जातक पुत्र तथा विद्या से हीन, पुत्र के लिए व्यय करने वाला एवं तीर्थ भ्रमण करने में रत रहने वाला होता है। छठे भाव में हो तो जातक अपने जनों से बैर भाव करने वाला, क्रोधी, पापी, दुखी तथा परस्त्रीगामी होता है, थोड़ा चरित्र से उतना अच्छा नहीं रहता। सातवें घर पे रहने पर जातक स्त्री के लिए सदा व्यय करने वाला, स्त्री सुख से हीन तथा वह स्वयं भी बल, बुद्धि, विद्या से हीन रहता है। यदि यह अष्टम में हो तो जातक सदा लाभ से युक्त रहने वाला, प्रिय वक्ता, मध्यम आयु वाला तथा सभी गुणों से संपन्न होता है। श्री रामेश्वर बिड़ला जी की पत्रिका में देखिए, द्वादश भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है, तो ऐसा योग संभवतः उनकी पत्रिका में भी रहा होगा, ऐसा हम मानते हैं। 9वें भाव में हो तो जातक गुरु से द्वेष करने वाला, मित्र से वैर रखने वाला, वह अपने कार्य संपादन में तत्पर रहता है। और यदि यह दशम भाव में हो तो जातक को राजकुल से व्यय और पितृ सुख में भी जो है कमी रहती है। और यदि यह 11वें घर में हो तो जातक को अधिक खर्च करना पड़ता है, उसका शरीर का सुख नहीं रहता एवं उसे अपने शरीर का मतलब उतना सुख नहीं रहता, कोई ना कोई कष्ट रहता है। स्वयं क्रोधी तथा द्वेष करने वाला भी होता है, दूसरों से द्वेष करने वाला होता है। 12वें घर में होने पर जातक को लाभ एवं कभी कभी दूसरे के द्वारा रक्षित धन की प्राप्ति भी होती है, दूसरे का जो धन है वह उसको प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से द्वादश भाव विचार की है जो वीडियो सीरीज़ है हमारी संपन्न हुई। द्वादश भाव का जो ये विषय है वो भी संपन्न हुआ। इसमें एक बार मैंने अष्टम भाव के ऊपर भी चर्चा करी है कि क्योंकि जन्म पत्रिका में द्वितीय, षष्टम, अष्टम, द्वादश भाव को उतना अच्छा नहीं मानते हैं, तो इसलिए उसका फल भी उतना अच्छा देखने को हमें नहीं मिलता जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो किसी की कुंडली में ऐसा हो तो उसको ऐसा थोड़ा मन को विचलित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दोष कट भी रहा हो तो मान लो उसी घर को आपका कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, कोई और परम शक्तिशाली कोई ग्रह हो, तो उस दोष को जो है दूर भी कर देता है। तो ज्ञान वर्धन के लिए अधिक जो है इस वीडियो को लेना है, या जो शास्त्र की बातें हैं ज्ञान वर्धन के लिए अधिक, और कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद या जिस पर नॉलेज है उससे जो है एक बार चर्चा करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।
तो अभी अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म पत्रिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। चाहे तो कॉल पे भी अपनी जो है पत्रिका दिखा सकते हैं और चाहे तो ऑफिस आकर के विज़िट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए विदा लेते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो सीरीज़ में किसी नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।